हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद गौरव में। हमने पिछली वीडियो में इलेक्शन बेस्ड के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम उसी टॉपिक को पूरा करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का कि 3 कैंडिडेट गिवन है इलेक्शन में, राजू, रवि एंड अशोक। ठीक है, और उसमें 5% वोट जो है वो इनवैलिड हो गई। ठीक है, राजू को इतने वोट मिले, रवि को इतने मिले और विनर को 5136 मोर वोट मिले। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। ठीक है, देखिए जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, आप नंबर ऑफ वोट्स को हमेशा 100x एज्यूम कर सकते हैं। मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ जो वोट्स थे वो थे 100x, है ना, और यहाँ पे 5% वोट जो है वो इनवैलिड हो गए। तो 5% 100x का क्या होगा, 5x, ये हो गए इनवैलिड। तो जो वैलिड वोट बचेंगे वो बचेंगे हमारे पास 95x। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वैलिड वोट से ही विनर और लूजर डिसाइड होगा। अब आइए आगे देखते हैं। राजू जो है, लिख लेते हैं यहाँ पे, राजू, रवि एंड अशोक। ठीक है, राजू को 30% ऑफ टोटल वोट मिले। टोटल वोट हमने कितने एज्यूम किए थे, 100x, तो राजू को कितने मिले, 30x। ये है हमारे टोटल वोट्स, ये है इनवैलिड वोट्स, और ये बचे हुए जो आए वो आए वैलिड वोट्स। ठीक है, अब राजू जो है उसको 30% ऑफ टोटल वोट मिले, तो हमने 30x लिख दिया। फिर रवि जो है उसको 32% ऑफ टोटल वोट मिले, तो रवि को मिले 32x। अब 95x में से 30x मिल गए राजू को और 32x मिल गए रवि को, तो बचे हुए अशोक को कितने मिलेंगे, अशोक को मिलेंगे 95 माइनस ऑफ 62, तो इसको मिलेंगे 3 and 3, तो अशोक को मिले 33x। क्लियर है यहां तक। फिर आगे गिवन है कि जो विनर है, अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे विनर कौन है, यहाँ पे विनर है अशोक, क्योंकि उसको सबसे ज्यादा वोट मिले 33x। उसको मिले 5136 मोर वोट देन द पर्सन हु रिसीव्स द लीस्ट नंबर ऑफ वोट्स। लीस्ट नंबर ऑफ वोट्स किसको मिले, राजू को। तो हमें गिवन है कि इनका जो डिफरेंस है दैट इज विनर का और लूजर का जो वोट का डिफरेंस है वो हमें गिवन है 5136। यहां तक क्लियर है। तो विनर के लिख लेते हैं वोट कितने हैं, 33x, और लूजर सबसे लीस्ट किसको मिले, सबसे लीस्ट मिले हमारे 30x राजू को, तो उसकी वैल्यू गिवन है 5136। तो 3x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 5136, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 1712। हमसे क्या क्वेश्चन में पूछा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स हमने 100x एज्यूम किए थे, तो x की वैल्यू इतनी, तो 100x की वैल्यू क्या होगी, 171200। तो 171200 ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप इस टाइप के क्वेश्चन में बस आप जो स्टेटमेंट में गिवन है उसको 1 बाय 1 ब्रेक करते जाइए और आपको लास्ट में आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन रीडिंग में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, तो इलेक्शन बेस्ड था कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पे गिवन है 3 कैंडिडेट हैं, चमनलाल, अरशद एंड जगजीत। ठीक है, ऑल द वोट्स पोल्ड वर वैलिड। ठीक है, अरशद को इतने वोट मिले, चमनलाल को इतने मिले, एंड द विनर ये। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। ठीक है, आई होप आपने स्टेटमेंट पढ़ लिया होगा। आप एक काम करिए, यहाँ पे नंबर ऑफ वोट्स मान लीजिए कितने हैं, 100x, और यहाँ पे कोई इनवैलिड वोट नहीं है, तो सारे के सारे वोट क्या हैं, हमारे वैलिड वोट्स। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो ध्यान देने वाली बात है वो ध्यान देने वाली बात है ये कि फॉर एवरी 35 वोट्स चमनलाल गोट 14 वोट्स। अब 3 कैंडिडेट के नाम लिख लेते हैं यहाँ पे, भाई चमनलाल, अरशद एंड जगजीत। अरशद को 35% ऑफ टोटल वोट मिले, तो इसको तो डायरेक्ट 35x मिल जाएंगे। ठीक है, अब चमनलाल के लिए कैसे निकालें, देखिए चमनलाल के लिए हमें गिवन है कि हर जो 35 वोट्स पड़ते हैं उस 35 में से, जो चमनलाल की बात हो रही है, उस 35 में से जो 14 वोट्स हैं वो मिलते हैं चमनलाल को।
तो इसको परसेंटेज कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे कि मान लीजिए हर 35 वोट में उसको 14 वोट्स मिल रहे हैं, इसका परसेंटेज निकालने के लिए इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 7 2 एंड 7 5, ये कट जाएगा 20, तो आएगा 40%। इसका मतलब जो हमने 100x एज्यूम किया था, टोटल वोट जो हमने 100x एज्यूम करा है, उसका 40% जो है वो चमन लाल को मिलता है। तो डेट मीन्स उसको कितना मिलता है, 40x। क्लियर है यहाँ तक? तो एक काम करिए, यहाँ पे लिख लीजिए कि चमन लाल को मिला 40x। अब 100x में से 40x इसको मिला, 35x इसको मिला, तो बचा हुआ 25x मिलेगा जगजीत को। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 25x। ठीक है, तो मुझे तीनों का वोट का शेयर मिल गया है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो विनर है, अब यहाँ पे विनर क्लियरली दिख रहा है, विनर है चमन लाल। तो जो विनर है उसको लीस्ट नंबर ऑफ वोट जिसको मिले उससे 4950 वोट ज्यादा मिले। अब सबसे ज्यादा मिले चमन लाल को और लीस्ट मिले जगजीत को। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 40x माइनस 25x, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 4950। और हमें किसकी निकालनी है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। हमें 100x की वैल्यू निकालनी है। तो 15x की वैल्यू क्या आई, 4950। तो यहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू आएगी 330। तो 100x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो आ जाएगी 33,000। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन में सिर्फ ये वाला जो पार्ट था कि फॉर एवरी 35 वोट्स चमनलाल गोट 14 वोट्स, बस यहीं से हमें परसेंटेज कैसे कन्वर्ट करना था, ये इस क्वेश्चन में मेन था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप दिए गए इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको कोई भी किसी आप चाहते हैं कि भाई इस टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाएं, तो आप हमें वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, आइए इस बार गिवन है कि पी एंड क्यू 2 कैंडिडेट्स हैं एंड 7। तो एक काम करिए आप इस क्वेश्चन को फिर खुद से ट्राई करिए, फिर आप सोल्यूशन देखना। ठीक है, आई होप आपने ट्राई किया होगा। हम मान लेते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स हैं वो है 100x। क्वेश्चन के हिसाब से जो 70% ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स हैं वो पी सपोर्टर हैं। तो 100x में से पी के सपोर्टर कितने आए, वो आए 70x। तो बचे हुए क्यू के सपोर्टर कितने होंगे, 30x। भाई इतना क्लियर है। फिर आगे गिवन है कि इफ 60% ऑफ पी सपोर्टर्स, 60% ऑफ पी, भाई 70x का 60%, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 42x। ठीक है, और 30% ऑफ क्यू सपोर्टर्स वर एक्सपेक्टेड टू वोट फॉर कैंडिडेट पी। तो क्यू के भी 30%, भाई क्यू के भी 30% ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 9x। तो टोटल जो है 51x आउट ऑफ 100x, 51x ऐसे कैंडिडेट, ऐसे वोटर्स हैं जो पी के सपोर्ट में वोट करने वाले हैं। ठीक है, देन व्हाट परसेंट ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर आर एक्सपेक्टेड टू वोट फॉर कैंडिडेट पी। भाई 100x में से 51x पी के लिए वोट करने वाले हैं, तो सीधा सीधा पता चल रहा है कि 51% जो वोटर्स हैं वो पी के सपोर्ट में वोट करेंगे। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, कंसेप्चुअल सा ही था, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं थी। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पे गिवन है कि 3 कैंडिडेट हैं, पर्सन एट थर्ड प्लेस गॉट 20% ऑफ टोटल वोट्स। ठीक है, एंड द डिफरेंस बिटवीन विनर एंड फर्स्ट रनर अप वाज 20% ऑफ टोटल वोट्स। ठीक है, ओके, एक काम करिए, सिमिलरली यहाँ पे क्या कर लीजिए, 100x को टोटल वोट्स एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से अब मान लीजिए कोई पर्सन फर्स्ट है, कोई पर्सन सेकंड है और कोई पर्सन थर्ड है। क्वेश्चन के हिसाब से जो थर्ड प्लेस्ड पर्सन है उसको 20% ऑफ टोटल वोट्स मिले, तो 100x का 20% कितना होगा, 20x। ठीक है, अब जो बचा हुआ 80x है वो इन दो कैंडिडेट के बीच में डिवाइड हुआ है ना। 20x तो क्या है, थर्ड प्लेस वाले को मिल गए, तो बचा हुआ 80x जो है वो पहले और दूसरे कैंडिडेट को मिलेगा। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। बट डिफरेंस बिटवीन द वोट्स ऑफ विनर एंड फर्स्ट रनर वाज 20%। तो साफ साफ हमें गिवन है कि जो फर्स्ट और सेकंड प्लेस्ड कैंडिडेट का जो वोट्स का डिफरेंस है वो है 20x, क्योंकि हमने टोटल वोट्स को 100x माना है।
और मुझे ये भी पता है कि उन दोनों के वोट्स का टोटल भी क्या है 80x, है ना। पहले और सेकंड कैंडिडेट्स के टोटल जो वोट्स मिले उनका सम तो है 80x और उनका जो डिफरेंस है वो है 20x। तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। दोनों इक्वेशन कौन सी, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। वैसे तो साफ साफ पता चल रहा है 50 और 30 आएगा, लेकिन ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास 1 की वैल्यू क्या आएगी 50x, और इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 2 की 30x। ठीक है, तो मुझे तीनों का वोट परसेंटेज पता चल गया भाई। 50x, सेकंड वाले को मिले 30x और थर्ड वाले को 20x। फिर आगे क्वेश्चन में गिवन है कि डिफरेंस बिटवीन द वोट्स ऑफ फर्स्ट रनर अप एंड सेकंड रनर अप, मतलब सेकंड और थर्ड के वोट का डिफरेंस जो है वो है 37,000। तो दोनों के वोट का डिफरेंस ले लेते हैं। तो 30x माइनस 20x आएगा 10x। भाई उन्होंने बोला फर्स्ट रनर अप एंड सेकंड रनर अप का जो वोट का डिफरेंस है वो है 37,000। तो सेकंड वाले का है 30x और थर्ड वाले का है 20x। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें गिवन है 37,000। ठीक है, हमें निकालना है कि विनर को कितने वोट मिले। अब विनर है 50x, तो 10x की वैल्यू मेरे पास क्या आई, 10x की वैल्यू आई 37,000। मुझे विनर के लिए निकालना है, विनर का है 50x, तो 50x क्या होगा 5 से मल्टीप्लाई, तो 1,85,000 मिला है विनर को। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सिंपल सा था। आइए अगला सोल्व करते हैं। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। 3 कैंडिडेट है पी क्यू आर। पी को 35% मोर वोट मिले देन क्यू एंड आर को 15% मोर वोट मिले देन क्यू। ठीक है, और पी को आर से इतने ज्यादा वोट मिले, 90% वोटर्स ने वोट किया, 10% ने वोट नहीं किया। What was the total number of voter in the voting list? ठीक है, एक चीज ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो P और R का जो रिलेशन गिवन है वो दोनों का बेस जो है वो है Q। ठीक है, तो इससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं तीनों के वोट का रेशियो। कैसे, देखिए क्वेश्चन में गिवन है कि P को 35% मोर वोट मिले देन Q, तो इसका फ्रैक्शन चेंज कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 35/100 कटेगा तो 7/20। ठीक है, तो हमें परसेंटेज जो पढ़ा था कि जो डिनोमिनेटर है वो रिप्रेजेंट करते हैं किसके रेफरेंस में, हमने पूछा यहाँ पे Q के रेफरेंस में ज्यादा मिले उसको। तो Q की वैल्यू अगर 20 है तो P की वैल्यू क्या आएगी 20 + 7 दैट इज 27। ठीक है, सिमिलरली सेकंड स्टेटमेंट हमें गिवन है कि जो R है उसको 15% मोर वोट मिले देन Q, तो R का भी लिख लेते हैं भाई। R को 15% मोर वोट मिले देन Q। अब इसका ही फ्रैक्शन इक्विवेलेंट निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा सीधा सीधा 3/20। ठीक है, अब सेम चीज Q के रेफरेंस में है तो Q की वैल्यू अगर 20 है तो R की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 23। मेरे पास P Q R का एक रेशियो आ गया है, उसको यहाँ लिख लेते हैं कि भाई जो P Q एंड R का जो रेशियो है वो निकल कर क्या है 27, 20 एंड 23। यहाँ तक की कहानी क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। P को R से 2412 वोट ज्यादा मिले, तो P और R का जो डिफरेंस है P माइनस R, उसकी वैल्यू हमें गिवन है 2412। तो P और R का डिफरेंस कितना है 4, तो 4 की वैल्यू है मेरे पास 2412। इन दोनों का, इन तीनों के वोट का एडिशन क्या होगा भाई 27, 23 आएगा 50 और ये आएगा 70। तो 4 की वैल्यू है 2412, 1 की वैल्यू क्या आएगी और 70 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो मेरे पास एक चीज निकल करके आई। अब एक चीज ध्यान से देखना कि 90% वोटर जो हैं उन्होंने ही वोट किया, तो जो P, Q और R को जो वोट मिले हैं 42210, ये वो वोट्स हैं जिन्होंने वोट किया सिर्फ। डेट मीन्स अगर टोटल वोटर्स 100 है, देखिए
मान लीजिए टोटल वोटर्स जो है वो है 100%। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 90% लोगों ने ही वोट किया, और जो ये 90% लोगों ने वोट किया वो PQR को इस रेशियो में मिले 27:22, 20:23। तो जो 90% जो वोटर्स थे उनका जो वोट का टोटल था वो था P + Q + R, और उसकी वैल्यू हमारे पास आई थी 70। ठीक है, फिर हमने निकाला कि जो 70 की वैल्यू है ये है 42210। तो 70 की वैल्यू एक्चुअली में जो आई वो आई 42210। ये जो वैल्यू निकल करके आई ये 90% ऑफ वोटर्स है, 100% ऑफ वोटर्स नहीं है। हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट। तो सीधा सीधा निकाल लेते हैं कि 90% की जो वैल्यू है वो है 42210। 1% की आएगी 42210 डिवाइड बाय 90, और 100% की क्या आएगी, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हमारे पास जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी वो आएगी टोटल वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट। इसको सोल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, तो हमारे पास आ गया 46900। देखते हैं ऑप्शन में है ये 46900, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, आइए इसको सोल्व करते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें 85% ऑफ टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कास्ट देयर वोट्स। ठीक है, 10% वोट जो है वो इनवैलिड हो गए, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वोटर्स ऑलरेडी गिवन है, तो हम उसको लिख लेते हैं कि भाई टोटल नंबर ऑफ जो वोटर्स हैं वो हमें गिवन है 3 लाख। उस 3 लाख में से 85% लोगों ने ही वोट डाला, तो इसका जो 85% होगा 85/100 उन्होंने ही वोट डाला, और इन डाले गए वोट में से वैलिड वोट्स कितने हैं, 10% डिक्लेयर इनवैलिड, तो वैलिड वोट्स कितने आएंगे 90/100। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टोटल वोटर्स का कैसे बाइफरकेशन करना है। पहले इनवैलिड वोट को हटाना है, कितने लोगों ने वोट नहीं डाला उसको भी हटा लेना है, फिर लास्ट में वैलिड वोट मिलेंगे, उससे ही विनर और लूजर का डिसाइड होगा। ठीक है, आप पिछली वीडियो देख लेना। फिर उसके बाद क्या बना कि जो धर्मा है उसको इतने वोट मिले। ठीक है, एक काम करते हैं, ये जो हमारे पास कैलकुलेशन सोल्व होके आएगी ये आएगी हमारी वैलिड वोट्स की, और इस वैलिड वोट्स में से जो धर्मा है उसको 137,700 वोट्स मिले। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो है ये वैलिड वोट्स का कितना परसेंटेज है। ठीक है, आइए निकाल लेते हैं। परसेंटेज कैसे निकलेगी, परसेंटेज ऑफ टोटल वोट्स निकालना है, धर्मा को जितने वोट मिले उसका। तो ये कैसे निकलेगा, डिवाइड बाय में तो आएगा टोटल वैलिड वोट्स इनटू में 100, और नोमिनेटर में क्या आएगा, धर्मा को कितने वोट मिले, वो मिले 137,700। हमें क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि धर्मा को जो वोट मिले हैं वो वैलिड वोट का कितना परसेंटेज है। अब मैंने ये जो इक्वेशन लिखी थी इससे मुझे वैलिड वोट्स मिल जाएंगे, इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 30 × 85 × 90, तो ऊपर नोमिनेटर में तो यही रहेगा 137,700। टोटल वैलिड वोट्स निकल करके आए 30 × 85 × में 90, और ऊपर 100 से मल्टीप्लाई है। इसको हमें सोल्व करना है, हमें परसेंटेज मिल जाएगी, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। जीरो से 0 कट जाएगा, 17 आएगा, 81, 9 से कट जाएगा 9, 3, 5, 20, तो हमारे पास आ जाएगा 60%। तो धर्मा जो है उसको वैलिड वोट का 60% वोट मिला, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, मैं एक बार फिर से समराइज कर लेता हूं। हमें क्वेश्चन में गिवन था कि एक नंबर ऑफ वोटर्स जो है वो है 3 लाख। उस 3 लाख में से 85% लोगों ने ही वोट डाला, फिर उस डाले गए वोट्स में से 10% इनवैलिड हो गए, तो वैलिड वोट्स कितने हैं 90/100।
तो वैलिड वोट आ गया हमारे पास। फिर हमें गिवन है कि जो धर्मा है उसको 137,700 वोट मिले, वो वैलिड वोट का कितना परसेंटेज है। फिर परसेंटेज निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि कितने वोट्स उसको मिले वो लिख लो, डिवाइड बाय टोटल वैलिड वोट इनटू में 100। इसको सोल्व कर लिया, हमारे पास 60% आंसर आ गया। ठीक है, आइए एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज का। देखिए इस क्वेश्चन में गिवन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप इसको आराम से कर पाएंगे। एक इलेक्शन था, उसमें कैंडिडेट को 42% ऑफ वोट्स मिले बट इज डिफीटेड बाय हिज ओनली ओपोनेंट। मतलब दो कैंडिडेट का इलेक्शन है, बाय मेजॉरिटी ऑफ 3080 वोट्स, 1400 वोट जो है वो इनवैलिड हो गए। तो एक काम कर लीजिए, वही सिंपल कि 100x मान लीजिए टोटल वोट्स है, इसमें से 1400 इनवैलिड हो गए, माइनस ऑफ 1400 ये है हमारे इनवैलिड वोट्स। तो वैलिड वोट्स कितने निकल करके आएंगे, हमारे पास आएंगे 100x माइनस 1400, ये हमारे पास निकल करके आए वैलिड वोट्स। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। भाई कैंडिडेट जो है उसको 42% ऑफ वोट्स पोल्ड मिले। ठीक है, तो अब टोटल वोट्स कितने पड़े थे 100x। इस 100x में से जो कैंडिडेट पहले वाला है उसको मिले 42% ऑफ टोटल वोट्स पोल्ड, तो उसको मिले 42x। ठीक है, तो 100x अगर टोटल वोट पड़े हैं उसमें से 1400 इनवैलिड हो गए, तो वैलिड वोट्स कितने थे हमारे 100x माइनस 1400। पहले कैंडिडेट को मिल गए 42x, तो बचे हुए वोट्स किसको मिलेंगे सेकंड कैंडिडेट को। तो यहां से 42 माइनस होगा तो हमारे पास आएगा 58x माइनस ऑफ 1400। ठीक है, तो पहले कैंडिडेट को इतने मिले और दूसरे वाले को इतने मिले। और फिर हमें गिवन है कि जो सेकंड कैंडिडेट है वो 3080 वोट से जीत गया, तो डिफरेंस निकाल लेते हैं। 58x माइनस ऑफ 1400 माइनस ऑफ 42x इज इक्वल टू में 3080। सोल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 16x, 1400 वहां जाके प्लस हो जाएगा तो आ जाएगा 0844। तो x की वैल्यू निकल करके आएगी हमारे पास 280। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 280। इसका मतलब टोटल जो वोट्स पड़े थे वो पड़े थे 100x मतलब 280 28,000। ठीक है, हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि जो इनवैलिड वोट है वो कितना परसेंटेज था। भाई टोटल वोट्स पड़े 28,000, इनवैलिड वोट थे 1400, तो साफ साफ दिख रहा है भाई 28,000 का 1% कितना होएगा, 1% होएगा 2800, 10%। भाई 28,000 का 10% जो होगा वो होगा 2800, तो 5% कितना होगा, 5% होगा 1400। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप हमने आपको समझ आ गया है क्वेश्चन। हमने इलेक्शन के 2 वीडियो में सारे टाइप के क्वेश्चन को कवर कर लिया है। हमने 2 कैंडिडेट वाले क्वेश्चन भी सोल्व करे और 3 कैंडिडेट वाले क्वेश्चन भी सोल्व करे। जिस हिसाब से हमने सॉल्यूशन किया है आप उस तरीके से इलेक्शन बेस्ड के सभी क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए एक बार तो आपका एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले आप आराम से सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, और आज की वीडियो का पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, टिल देन पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय। देखिए पहला क्वेश्चन है आज